ये YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए आज के वीडियो के माध्यम से नए अध्याय प्रारंभिक आकारों को समझना पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में आपने ज्यामिति के मूलभूत शब्द रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु के बारे में जाना था। अब इस अध्याय में हमें और आगे ज्यामितीय आकृतियों को, आकारों को समझना, उनको मापना, इसके बारे में सीखना है। तो चर्चा करते हैं प्रश्नावली 5.1 की। तो प्रश्न संख्या 1 है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। अब जैसे कि आप जानते हैं रेखाखंड किसे कहते हैं, जिसके दो अंत्यबिंदु होते हैं। तुलना अगर हम केवल देखकर करते हैं तो उसके क्या हानि है, ये पूछा गया है। माना मैं दो रेखाखंड आपके सामने खींच रहा हूं, यहां पर कौन रेखाखंड बड़ा है, इन दोनों को देखकर आप बता पा रहे हैं। लेकिन हर बार ऐसा होना संभव नहीं है। माना रेखाखंड पास पास नहीं दिए हैं और उनमें काफ़ी कम अंतर है। जैसे एक रेखाखंड ये दिया है और ये रेखाखंड ये दिया है। अब अगर हमें इन दोनों की तुलना करनी है, इस रेखाखंड की और इसकी, और बताना है कि कौन रेखाखंड लंबाई में अधिक है और कौन लंबाई में कम है, तो यहाँ पर अगर हम देख के करेंगे तो हमसे त्रुटि हो सकती है। कौन लंबा है, कौन छोटा है, या दोनों बराबर तो नहीं है। इसलिए रेखाखंड की तुलना करने के लिए हमें रेखाखंड को मापना चाहिए, उनकी लंबाई नाप लेनी चाहिए। उस आधार पर हम फिर उसकी तुलना कर सकते हैं। तो लिखा है कि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है, तो तुलना करने में त्रुटि की संभावना बनी रहती है देखकर तुलना करने से। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा केवल देखकर तुलना करने से त्रुटि की संभावना होती है, यही हमें हानि है। अगर हम इसको माप के करेंगे, स्केल से माप सकते हैं। एक अंत्यबिंदु से दूसरे अंत्यबिंदु तक हम स्केल से माप सकते हैं। लेकिन स्केल से भी, चूँकि स्केल में कुछ न कुछ उसकी मोटाई होती है, तो इसलिए इसमें भी देखने पर गलती हो सकती है। देखना यहाँ पर है लंबवत, बिल्कुल ऊपर से देखना पड़ता है। अगर कोई ऐसे साइड से देखेगा, इस तरफ से देखेगा या फिर इस तरफ से देखेगा, तो फिर भी लंबाई नापने में गलती हो सकती है। किससे? रूलर से। तो दूसरा, हम लंबाई कैसे नापते हैं? डिवाइडर से। ये आपके सामने डिवाइडर। तो डिवाइडर में देखो दोनों नोक इसकी काफ़ी पॉइंटेड होती हैं, तो इसको हम आसानी से नाप सकते हैं डिवाइडर की हेल्प से। एक यहाँ पे रखेंगे और दूसरा ये। अब इसी को हम यहाँ पर इस रेखाखंड को मापते हैं। देखो ये थोड़ा सा ये वाला रेखाखंड बड़ा है, लेकिन देखने में दोनों बराबर लग रहे हैं। तो इसलिए कभी भी हमें रेखाखंड की तुलना रूलर से या डिवाइडर से माप के करनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जो ये रूलर होता है, रूलर की कुछ न कुछ मोटाई होती है। इस थिकनेस की वजह से जब हम देखते हैं, इसकी मोटाई की वजह से देखने में गलती हो सकती है। और जब हम लेफ़्ट या राइट, बाएँ या दाईं तरफ से देखेंगे तो उस वक्त गलती हो सकती है। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो 6.1 दिख रहा है और ठीक ऊपर से देख रहे हैं तो 6 दिख रहा है, तो ऐसे में गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो तब हम किसकी मदद लेते हैं? रूलर, ये डिवाइडर की मदद लेते हैं। रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि सही लंबाई हमें मिल जाए। जैसे ये कोई रेखाखंड है, अब हम इसको स्केल से मेजर कर रहे हैं, पटरी से नापते हैं, तो देखो यहाँ पे 0 रखेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसे इधर से देख देगा तो बिल्कुल इसके टॉप में ऊपर से देखना पड़ता है। तो ये 6.1 सेंटीमीटर का है। 6.1 सेंटीमीटर का रूलर से इसकी लंबाई आ रही है। लेकिन फिर भी रूलर से मापने से ज़्यादा अच्छा है डिवाइडर से मापा जाए। क्यों? क्योंकि डिवाइडर के देखो दोनों सिरे काफ़ी नुकीले होते हैं, बिल्कुल बिंदु की तरह। तो आप उन दोनों सिरों को एक एंड पॉइंट में रखेंगे, आप एक सिरे को, और दूसरे एंड पॉइंट तक
अब इसको आपने कम या ज़्यादा करके ये इस टाइप से आप नाप सकते हैं। और इसको फिर आप अपने स्केल की मदद से स्केल के टॉप पे रख के आसानी से देख पाएंगे कि आपके ये रेखाखंड की लंबाई कितनी है। इससे भी अभी 6.1 आ रही है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि हर बार आपके स्केल से जो लंबाई का मापन है वह सही हो। तो इसलिए रूलर की अपेक्षा, इसे हम रूलर कहते हैं, रूलर की अपेक्षा इसे डिवाइडर कहते हैं। डिवाइडर से किसी भी रेखाखंड की लंबाई को मापने में अधिक आसानी होती है और यह परिणाम भी अच्छा देता है। तो लिखेंगे इसमें रूलर की मोटाई, मोटाई मीन्स थिकनेस, और रूलर को देखने में त्रुटि हो सकती है। रूलर की मोटाई और रूलर को देखने में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि अगर उसकी मोटाई ज़्यादा होगी तो हम आसानी से उसको नहीं सही देख पाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में अतः डिवाइडर का प्रयोग करना अधिक अच्छा है।